हेलो। आज हम कार्नो साइकिल और कार्नो हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम में खींचा गया साइक्लिक कर्व है। इसमें कोई थर्मोडायनेमिकल स्टेट ए से बी, बी से सी, सी से डी होता हुआ ए पर पुनः पहुंच जाता है। ये एक चक्र बना है। आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। कार्नो साइकिल और कार्नो हीट इंजन क्या है? सादी कार्नो ने 1824 में एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की जिसमें ऊष्मा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करने के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई ऊष्मा क्षय नहीं है, तो ऐसे इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। कार्नो ने अपने अध्ययन से यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या ये अधिकतम 100% तक हो सकती है। आइए देखते हैं कार्नो साइकिल क्या है। कार्नो साइकिल। कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नो साइकिल कहलाता है। कार्नो साइकिल की हेल्प से कार्नो इंजन का निर्माण किया गया। इस इंजन के मुख्य भाग 4 होते हैं। आइए इसके बारे में जानें। सबसे पहले हमें हीट सोर्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, हीट सिंक चाहिए। तीसरा, वर्किंग सब्सटेंस और कार्यकारी वर्किंग सब्सटेंस चाहिए विथ मैकेनिकल अरेंजमेंट। चौथा, इसमें और ज़रूरत होती है स्टैंड की। इन चार पार्ट्स की हेल्प से हीट इंजन का निर्माण, कार्नो हीट इंजन का निर्माण किया जा सकता है। आइए हीट सोर्स के बारे में बात करते हैं। यह उच्च ताप T1 पर एक अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है। इसकी ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होती है ताकि कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर सके। देखिए फिगर में। ये इसमें जो हीट सोर्स है उसका ऊपर की जो तली है वो सुचालक बनाई हुई है। तो इसके बारे में बात हमने की। ये ऐसी चीज़ है जो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकती है। आइए बात करते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट और कार्यकारी पदार्थ के बारे में। यांत्रिक अवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक तथा आधार पूर्णतः सुचालक होता है। इससे पूर्णतः कुचालक पदार्थों से बना पिस्टन लगा होता है जो बिना घर्षण हानि के सिलेंडर में गति कर सकता है। सिलेंडर में आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में भरी जाती है। तीसरा, हीट सिंक। निम्न ताप T2 पर यह एक अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है जिसमें कार्यकारी पदार्थ द्वारा अनुपयोगी ऊष्मा निष्कासित की जाती है, परंतु इसका ताप नियत रहता है। इसकी ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होती है ताकि कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा का इसमें निष्कासन हो सके। चौथा, अभी अपने चित्र में देखा था स्टैंड। यह एक पूर्णतः कुचालक स्टैंड का होता है जिस पर सिलेंडर को रखकर बिना ऊष्मा हानि के पदार्थ का रुद्रोष्म प्रसारण या संपीड़न किया जाता है। तो ये 4 एसेंशियल पार्ट हैं कार्नो हीट इंजन के। एक बार फिर चित्र में देखते हैं। ऊष्मा भंडार, ऊष्मा सिंक, स्टैंड और मैकेनिकल अरेंजमेंट विथ वर्किंग सब्सटेंस। आइए अब इसकी कार्यविधि के बारे में बात करें। आदर्श इंजन में अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में उत्क्रमण प्रक्रमों के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। पूर्ण कार्नो चक्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है।
ये जो डायग्राम है कार्नोट चक्र की प्रोसेस को एक इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हमने 4 प्रोसेस बताए हैं। पहला प्रक्रम समतापी प्रसार होता है। सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा भंडार स्रोत पर रखते हैं, जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप ऊष्मा स्रोत के ताप के बराबर T1 हो जाता है। माना कि इस ताप पर कार्यकारी पदार्थ का दाब PA और आयतन V है, जैसा कि हमने इस A पॉइंट पर बताया। यह कार्यकारी पदार्थ की आरंभिक अवस्था कहलाती है। A पॉइंट जो है वो इनिशियल स्टेट है। जब पिस्टन को धीरे धीरे दाब घटाकर इसे ऊपर खिसकने दिया जाता है, जिससे गैस का समतापी प्रसार होता है। इस प्रसार में गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से ग्रहण कर अवस्था B पर पहुंच जाती है। हम कर्व A से B तक की बात कर रहे हैं, जिसमें कि गैस का समतापी प्रसार किया गया है। अवस्था B पर माना कि गैस का दाब PB आयतन VB है। चूँकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, जो कि एक मुख्य बात है। इसीलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समतापी प्रसार में ग्रहण की गई ऊष्मा गैस के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए इसकी मैथमेटिक्स देखें। देखिए, यहाँ पर अभी हमने बात की कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए Q1 W1 के बराबर है और ये चीज़ बराबर है A to B PdV क्षेत्रफल AB BAA। आइए चित्र में देखें। ये देखिए AB BA कैपिटल है। ये एरिया हमें चाहिए जो हमें कार्य के बराबर मिलेगा। यदि गैस का द्रव्यमान 1 मोल लें तो T1 ताप पर समतापी प्रक्रम के लिए PV RT1 के बराबर है। Q1 बराबर W1 RT1 कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है। dV/V A से B हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट के बाद इसकी वैल्यू आती है RT1 log E VB/VA। Q1 बराबर है 2.303 RT1 log का बेस 10 VB/VA के बराबर है। कल हम उसके दूसरे चक्रम प्रोसेस के बारे में देखेंगे, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के द्वारा इस गैस को B स्टेट से C स्टेट पर पहुंचाया जाता है। उसमें किए गए कार्य की बात करेंगे। उसके बाद C से D पर और D से A पर पहुंचने के बाद टोटल किए गए कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।